हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दूसरा मौका। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। स्मिता जी की दो बहुएं थीं। उनकी बड़ी बहू अनीता छोटी बहू रीना के मुकाबले कम पढ़ी लिखी थी। शादी के बाद भी छोटी बहू पढ़ रही थी। 1-1.5 साल बाद रीना की पढ़ाई पूरी हो गई और वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगी। स्मिता जी की बड़ी बहू को एक बेटा था, जिस कारण वो घर के किसी काम में ज़्यादा हाथ नहीं बटाती थी, बस उसी में लगी रहती, जिस कारण रीना को अपनी पढ़ाई के लिए समय कम मिलता। लेकिन वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती। वैसे भी शिकायत करके कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि घर में तो वैसे भी उसके जेठ जी की ही चलती थी। उसके जेठ जी जैसा बोलते घर में बस वही होता। खैर, इसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी खींच रही थी। इसी तरह 2 साल बीत गए। रीना ने अपनी सरकारी नौकरी की परीक्षाएं भी पास कर ली। अब बस वैकेंसी आना बाकी थी। ऐसे ही एक दिन रीना अखबार में कुछ देख रही थी कि अचानक उसे वॉमिटिंग हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो पता लगा कि रीना प्रेग्नेंट है। इस खुशखबरी को सुनकर घर में सभी बहुत खुश हुए। 9 महीने कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। इसी बीच सरकारी टीचर की वैकेंसी निकली और रीना ने अपने पति संजय की मदद से आवेदन भी कर दिया। 9 महीने 6 दिन बाद रीना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। घर में लक्ष्मी के आगमन से सभी बहुत प्रसन्न थे। रीना ने अपनी प्यारी सी बेटी का नाम कुहू रखा। कुहू के आने की खुशी में होने वाले सारे पूजा पाठ बहुत अच्छे से पूरे हो गए। थोड़े दिनों बाद स्मिता जी के घर रीना के नाम से एक कॉल लेटर आया, जिसमें रीना की जॉइनिंग और ट्रेनिंग पर जाने का विवरण था। स्मिता जी ने वो लाकर रीना को थमा दिया। ले बहू, तेरे लिए कुछ आया है। मेरे लिए? आश्चर्य से रीना ने पूछा। फिर उसे खोलकर देखने लगी। उस पेपर को पढ़ते ही रीना की आंख से आंसू आ गए। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? सब सही है ना? क्या लिखा है इसमें? रीना को रोते हुए देख स्मिता जी बोली। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो खुशी के आंसू हैं। मेरी नौकरी का कॉल लेटर है ये। मुझे कुछ समय के लिए ट्रेनिंग पर जाना है। खुश होते हुए रीना बोली। अच्छा, मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, स्मिता जी बोली। स्मिता जी का जॉब के विषय में कोई खुशी जाहिर न करना रीना को अजीब लगा, लेकिन फिर भी रीना बहुत खुश थी। शाम में अपने पति संजय के आते ही रीना ने ये खुशखबरी सुनाई। सुनो जी, मुझे कुछ दिनों के लिए लगातार ट्रेनिंग पर जाना है और कुहू अभी 3 महीने की है। इसे कौन संभालेगा? तुम क्यों चिंता करती हो? माँ संभाल लेगी, संजय बोला। ये सुनकर स्मिता जी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी बड़ी बहू अनीता का मुंह चढ़ गया। थोड़े ही दिनों में वो दिन भी आ गया जब रीना को ट्रेनिंग के लिए जाना था। रीना कुहू के लिए सब कुछ स्मिता जी को समझाकर ट्रेनिंग पर चली गई। खुद तो महारानी जी बाहर चली गई, हम घर के काम करें। ऊपर से माँ जी को अपनी बेटी थमा गई। नौकर थोड़े न हैं हम किसी के। एक एक काम को करते हुए स्मिता जी की बड़ी बहू अनीता बोलती जा रही थी। 2-3 दिन ऐसे ही चला, लेकिन आज अनीता ने साफ कह दिया वो इस तरह घर के काम नहीं करेगी। मेरा भी बेटा है, मुझे भी 10 काम होते हैं, और अपने हिस्से का काम भी अधूरा छोड़कर चली गई। जैसे तैसे सुमिता जी ने ही सब पूरा किया। अब तो रोज ही अनीता ऐसे करने लगी और अपने पति को बोली,
इस रीना ने तो माँ जी को आया बनाकर रख दिया है। पूरे दिन कुहू में उलझी रहती है, न खुद घर का काम करती है न माँ जी को करने देती है। स्मिता जी के बड़े बेटे ने माँ को कुहू को संभालते देखा और ऊपर से अनीता की बातें, तो वो स्मिता जी से बोला, क्या माँ, हमारे पास किस चीज़ की कमी है जो ये रीना को नौकरी करने की लगी है? आप पूरा दिन बच्चे को संभालती हो। रीना से कह देना कोई ज़रूरत नहीं है उसे ट्रेनिंग पर जाने की। मैं संजय से भी इस विषय पे बात करूँगा। ये कहकर स्मिता जी का बड़ा बेटा चला गया। वैसे तो रीना का नौकरी करना घर में किसी को भी पसंद नहीं था। स्मिता जी भी पता नहीं बस किस वजह से चुप थी। स्मिता जी के पति को तो बहू बेटियों का नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन संजय को बुरा न लगे इसलिए कुछ नहीं बोले। लेकिन आज जब उनका बड़ा बेटा उनके साथ में था तो वो भी बोल पड़े। मुझे भी यूँ छोटी बहू का रोज़ रोज़ घर से बाहर जाना पसंद नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है कि नौकरी वोकरी की। शाम में जब सब लोग घर में इकट्ठा हुए तो स्मिता जी के पति ने सबको बाहर लॉबी में बुलाया और बोले, संजय देखो, यूँ बहू का बाहर जाकर नौकरी करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ऊपर से तुम्हारी बेटी कुहू भी इतनी छोटी है, उसे माँ की ज़रूरत ज़्यादा है, न कि इस घर को नौकरी की। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। लेकिन पापा जी, सरकारी नौकरी इतनी मुश्किल से मिलती है, और जब रीना को मिली है तो कुछ दिन की परेशानी के कारण क्यों छुड़वाई जाए। संजय ने कहा, सरकारी नौकरी तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी से ज़्यादा है क्या? संजय के पापा बोले, जी ठीक है पापा जी, कल से रीना कहीं नहीं जाएगी। भारी मन से ये कहकर संजय चला गया। ये सब सुनकर रीना को बहुत दुख हुआ। उसने स्मिता जी से विनती की, माँ जी, कुछ दिन की ही तो बात है, इतनी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है, आप पापा जी को समझाइए ना। हम कुहू की देखभाल के लिए एक आया रख लेंगे, लेकिन प्लीज़ मेरी नौकरी मत छुड़वाइए। बहू, मैं उनसे आगे नहीं चल सकती, जैसे उनकी मर्जी है वही तुझे माननी होगी। ये कहकर स्मिता जी उठकर चली गई। रीना बहुत परेशान हुई, लेकिन मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे समय के साथ सब भूल गई। अब रीना ने पूरी तरह से खुद को घर गृहस्थी में झोंक दिया। 5-6 साल बाद रीना दोबारा माँ बनी। इस बार उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब पूरा समय रीना अपने बच्चों में व्यस्त रहती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा। अब रीना का बेटा भी स्कूल जाने लगा। अब रीना को अपने लिए समय मिलने लगा। पढ़ाई के प्रति रीना का जुनून फिर से खुलकर सबके सामने जाग गया और वो फिर से किताबें पढ़ने लगी। फिर से उसने वही सब पेपर क्लियर कर लिए। अब रीना ने अपना घर भी अलग ले लिया था। जेठ जिठानी और सास ससुर का उनकी गृहस्थी में ज़्यादा दखल अंदाजी भी खत्म हो गई थी, इसलिए वो अपनी पढ़ाई के लिए पूरा समय निकाल पाती थी। इस बार उसकी बेटी कुहू भी 12वीं में आ गई थी और इसी बार सरकारी अध्यापक की भर्ती भी निकली। इस बार भी रीना ने अपने पति के सहयोग से आवेदन किया और इंतज़ार करने लगी। शायद इस बार उसे किस्मत मौका दे। उसकी बेटी की 12वीं का रिज़ल्ट भी आ गया। कुहू बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई। सभी ने उसकी बहुत तारीफ़ की। रीना ने अपनी बेटी का दाखिला मेडिकल की पढ़ाई में करा दिया तो वो बाहर चली गई। बस घर पर रीना, उसका बेटा और संजय ही रहते थे। एक दिन रीना के घर की डोर बेल बजी। रीना ने देखा कि कोई कुरियर आया है। जैसे ही रीना ने पढ़कर देखा, एक बार फिर उसका सरकारी जॉब के लिए चुनाव हुआ था।
उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज 18 साल बाद उसे वही खुशी मिली जिसके लिए उसने अपने दिन रात एक किए। न जाने कितनी बार उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन घर में ये बात उसके सिवाय किसी को नहीं पता थी। उसका जुनून पढ़ाई के लिए कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था। वो इसी खुशखबरी से बहुत खुश थी, लेकिन इस बार उसे ट्रेनिंग के लिए अपने शहर से बहुत दूर जाना था। इसी का उसे थोड़ा दुख था, लेकिन संजय ने उसकी हिम्मत बंधाई और उसे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। इस बार उसे ट्रेनिंग के लिए अपने शहर से दूर जाना था। इस बार भी उसके सास ससुर और जेठ जेठानी जी ने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, लेकिन इस बार रीना ने किसी की नहीं सुनी और कहा कि अगर किस्मत ने मुझे दोबारा मौका दिया है तो उसे मैं क्यों छोड़ूं। वैसे भी आज मेरे बच्चे बड़े हैं, मेरे पास समय भी है और मौका भी है, मैं नौकरी करूंगी। रीना के मुंह से ये सब सुनकर वो सब लोग चुप हो गए। भले ही आज वो लोग रीना की बुराई करते फिरते हैं, लेकिन रीना अपने जीवन में खुश है। भले ही रीना अपने जीवन में खुश है, भले ही समय लगा, लेकिन अपना सपना तो उसने पूरा किया। दोस्तों, हम कुछ करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण हम नहीं कर पाए। अगर जिंदगी ने हमें उस काम को करने का दूसरा मौका दिया है, तो हमें उसे गंवाना नहीं चाहिए। जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।